जल्द होने वाली है अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट। अनिरुद्ध को काबू में करने के लिए अपनाया नया तरीका। क्या अपनी ही बेटी की नफरत झेल पाएगी सृष्टि मुखर्जी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब से अनिरुद्ध नूतन से मिलकर आया है, यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है। वो ये सोच रही है कि जिस तरीके से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, ब्रिजभूषण अपनी बेटी के साथ वापस लौट आया है मुझसे बदला लेने के लिए, मेरी पूरी जिंदगी को खराब करने के लिए, मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रही है। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी अर्शी पे भी चिल्लाती हुई नजर आएगी। अपनी बेटी को ऐसी ऐसी सलाह देगी जिसे सुनकर अर्शी भी काफी चौंक जाने वाली है कि आखिर मॉम को अचानक क्या हो गया है। अभी तक तो ये भी नॉर्मल थी, लेकिन नूतन के आने की वजह से इनका भी कुछ होश उड़ा सा लग रहा है। आखिर क्या कनेक्शन है इनका नूतन से, ब्रिजभूषण से? दरअसल दोस्तों, यहाँ पे अर्शी और सृष्टि के मन में ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से अनिरुद्ध झनक के पीछे दीवाना था, पागल था, अर्शी की तरफ देखता भी नहीं था, अर्शी को पूरी तरीके से छोड़ दिया था और पागलों की तरह झनक के पीछे पड़ा हुआ था। अब झनक तो मर चुकी है, लेकिन उसकी शक्ल में जो नूतन आई है ना, उसके पीछे भी अनी इसी तरीके से पागल ना हो जाए। मतलब झनक के जाने से हमारी जिंदगी में शांति आई थी, वो लड़की हमारी लाइफ से चली गई थी, लेकिन जब से ये नूतन आई है ना, तब से अनिरुद्ध का बिहेवियर बिल्कुल बदल सा गया है। अब तो अनिरुद्ध उससे मिलने के लिए भी जा रहा है, कहीं ये लड़की भी झनक की तरह अनिरुद्ध के ऊपर जो है जादू ना कर दे और मुझसे अनी को छीन ना ले। यही डर जो है दोनों माँ बेटी को सताया जा रहा है, लेकिन अर्शी से भी ज्यादा सृष्टि मुखर्जी को ये डर सता रहा है कि ब्रिजभूषण अपनी बेटी को हथियार बनाकर मेरी बेटी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। ये नूतन भी ठीक झनक की तरह ही अनिरुद्ध को अपने प्यार में पागल करेगी, बावला कर देगी और छीन लेगी मेरी बेटी से। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद करने के लिए ये लोग आ चुके हैं। यहाँ जो सलाह सृष्टि मुखर्जी अर्शी मुखर्जी को देगी, उसे सुनकर तो अर्शी भी चौंक जाने वाली है कि आखिर मॉम मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हैं। पहले तो इन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं, और इनके चेहरे पे जो टेंशन मुझे दिखाई दे रही है, जिस तरीके से मुझसे बात कर रही है, मुझे डांट रही है, मैंने पहले कभी अपनी मॉम को ऐसा नहीं देखा था। आखिर ऐसी कौन सी बात है, आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा टेंशन में नजर आ रही हैं? यहाँ पे जब अर्शी बताती है कि नूतन से मिलकर अनिरुद्ध आ रहा है, सृष्टि कह देती है मुझे सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी खबर निकाल ली है। यहाँ पे अर्शी को डाउट होने लगता है अपनी मॉम के ऊपर कि आपको कैसे पता ये सारी बातें? क्या आप नजर रखती हो अनिरुद्ध पे? यहाँ उसकी माँ जो है बात टालते हुए नजर आएगी और कहेगी कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें अपनी गृहस्थी बचाना है, अपना परिवार बचाना है, अपने पति को बचाना है ना, तो मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो, नहीं तो अनिरुद्ध तुम्हारे हाथ से निकल गया फिर रोती रहना जिंदगी भर, क्योंकि तुमने कभी भी अपने लाइफ पे ध्यान नहीं दिया है, खुद को कैसे एस्टेब्लिश करना है कभी भी ध्यान नहीं दिया है, मुझ पे छोड़ दिया, हमेशा मुझ पे डिपेंड रही हो तुम। अब खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो अर्शी, अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दो, अनिरुद्ध पर ध्यान दो, उसे कसकर अपने हाथों में पकड़ कर रखो, अपने पति को ऐसा ढीला मत छोड़ो। याद है ना, तुमने अनी के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया था तो कैसे झनक के पीछे पागल हुआ था और झनक ने तुम्हारे पति को छीन लिया था। अब ये नूतन भी आ गई है तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने के लिए, इसलिए मैं जो कह रही वो तुम्हें करना पड़ेगा। अर्शी को यहाँ उसकी माँ सलाह देती है कि तुम्हें अनिरुद्ध के बच्चे को जन्म देना होगा। हाँ, तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा ताकि अनिरुद्ध जो है परिवार के खातिर, ताकि उसे ये लगे कि मेरा बच्चा होने वाला है तो वो तुम पे ध्यान देगा, बच्चे पे ध्यान देगा। अभी जो अनिरुद्ध उधर उधर हांटता रहता है, अपने काम पे भी ध्यान नहीं देता, किसी चीज पे ध्यान नहीं देता, तुम पे ध्यान नहीं देता। जब बच्चा हो जाएगा, बच्चा होने वाला होगा, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स तो तुम्हें करने पड़ेंगे ना, तो तुम्हें ये एफर्ट्स करने हैं बेटा, मैं जो कह रही हूँ उसे करो। अब यहाँ पे अर्शी भी काफी शॉक हो जाती है कि अचानक मेरी मॉम इस तरीके की सलाह मुझे क्यों दे रही है, क्या हो गया है इनको, किस तरीके की बातें कर रही हैं और मुझे इतना डांट क्यों रही हैं। वहाँ अर्शी भी कहती है मॉम आप मुझ पे इतना चिल्ला क्यों रही हैं, क्या हो गया आपको, आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है?
दोस्तों अभी सृष्टि यह तो समझ नहीं पा रही है कि उसकी माँ इस तरीके की सलाह क्यों दे रही है, आखिर किस बात का टेंशन है उन्हें। इस तरीके से झनक के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। अनिरुद्ध को भी धीरे धीरे सारी सच्चाई पता तो चली जाएगी, लेकिन दोस्तों मजेदार रिएक्शन तब होगा जब अर्शी मुखर्जी को अपनी माँ की करतूतों के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे अर्शी मुखर्जी का क्या रिएक्शन होने वाला है कि झनक रैना उसकी बहन है, उसकी सगी बहन, उसकी छोटी बहन, दोनों की माँ एक ही है, सृष्टि मुखर्जी। और किस तरीके से सृष्टि मुखर्जी ने ब्रिजभूषण का इस्तेमाल किया, उसके पैसे का इस्तेमाल किया, और जब उसे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है तो विनायक मुखर्जी से शादी कर ली। उसकी माँ ने दो शादियां की, झनक को जन्म देकर उर्वशी के पास छोड़कर चली गई थी, अपना नाम तक नहीं दिया। अपने पाप को छुपाने के लिए सारा इल्जाम जो है उर्वशी रैना के ऊपर डाल दिया, और उर्वशी ने सारे दुखों को एक घूंट में पी लिया और झनक रैना को एक माँ की तरह पाला। जिस तरीके से झनक के ऊपर, उर्वशी के ऊपर उन्होंने इतने कैरेक्टरलेस इल्जाम लगाए थे, इतनी बदचलन औरतें कहा था, असलियत में उसकी माँ ऐसी औरत निकली। दोस्तों ये सब बातें जब झनक को पता चली थी तो उसके पैरों तले जमीन तो खिसकी थी, लेकिन अब वो अपने मन में ठान चुकी है कि मुझे तो लेना है सृष्टि मुखर्जी से बदला। भले इस औरत ने मुझे जन्म दिया हो, लेकिन मैं अपनी माँ उर्वशी रैना को ही मानती हूँ, और जब तक जिंदा हूँ वही मेरी माँ रहेंगी। कभी भी मैं सृष्टि मुखर्जी को माँ नहीं कहने वाली। तो जब ये सारी सच्चाई अर्शी मुखर्जी को पता चलेगी तो क्या वो सृष्टि मुखर्जी को माफ कर पाएगी, या फिर मुंह फेर लेने वाली है अपनी ही माँ से, तोड़ लेने वाली है सारे रिश्ते नाते इस औरत से, इसी औरत से जिसने जिंदगी भर मुझे गलत सीख दी, खुद तो गलत राह पे चली ही लेकिन मुझे भी गलत राह पर चलाया। मेरे मन में भी दूसरों के प्रति नफरत भरी है, झनक के प्रति इन्होंने मेरे मन में नफरत भरी। मैंने अपनी बहन से जिंदगी भर नफरत की है। झनक तो बेकसूर थी, बेगुनाह थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरे मन में न जाने क्या क्या बातें भर दी थी झनक के खिलाफ, और मैंने अपनी बहन से कभी भी ठीक से इज्जत से बात नहीं की। मैंने भी उसे बहुत कुछ गलत कह दिया। ऐसी औरत को मैं कभी भी अपनी माँ नहीं स्वीकार करूंगी, और मैं तोड़ दूंगी सारे रिश्ते नाते। वैसे तो दोस्तों अर्शी मुखर्जी अपनी माँ के ऊपर अंधविश्वास करती है, जो उसकी माँ कहती है वही वो करती है, क्योंकि उसे लगता है उसकी माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती, हमेशा सही होती है, सही करती है। उसकी माँ के जितना इंटेलिजेंट तो कोई दुनिया में है ही नहीं। सृष्टि मुखर्जी इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा लगता है अर्शी को। तो क्या सारी सच्चाई जानने के बाद वो फिर से अपनी माँ पे विश्वास कर लेने वाली है कि अर्शी का पूरा दिमाग जो उसकी माँ के कंट्रोल में, उसकी माँ जैसा घुमाती है अर्शी ठीक वैसा ही करती है। जिस तरीके से सृष्टि मुखर्जी ने आज तक पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाती हुई आई है, अपने इशारों पे नचाती हुई आई है, अपनी बेटी की भी सारी सूझबूझ उन्होंने अपने हाथों में कंट्रोल करके रखा है। सृष्टि मुखर्जी का जब असली चेहरा आ जाएगा अर्शी के सामने, तो भी क्या वो अपनी बेटी को कंट्रोल कर पाएगी? तब क्या वो अपनी बेटी को समझा पाएगी कि बेटा मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैंने मजबूरी में किया? क्या वो दलीलें देने वाली है, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा ही, क्योंकि इस समय सृष्टि के खिलाफ सभी लोग हैं। उसका पति विनायक मुखर्जी तो है ही उसके खिलाफ, उसका पहला पति ब्रिजभूषण तो आ चुका है उससे बदला लेने के लिए, और उसकी बेटी, छोटी बेटी झनक रैना भी अब उससे बदला लेने के लिए तैयार हो रही है। अनिरुद्ध तो वैसे भी पसंद नहीं करता है सृष्टि को, लेकिन एक ही इंसान है जो उसका साथ दे रहा है, वो है उसकी बेटी अर्शी मुखर्जी। तो जब अर्शी के सामने ये सारी सच्चाई आएगी, और अगर अर्शी अपनी माँ के साथ सारा रिश्ता नाता तोड़ देगी, तब क्या हाल होने वाला है सृष्टि का, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जिसके टूट जाने के बाद सृष्टि मुखर्जी पूरी तरीके से बिखर जाने वाली है, बर्बाद हो जाने वाली है। इस पूरी दुनिया में सृष्टि मुखर्जी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है वो है उसकी बेटी अर्शी। अब अर्शी ही अपनी नफरत भरी आंखों से अपनी माँ को देखने वाली है, तो कैसे जी पाएगी सृष्टि मुखर्जी? उसे पता चलेगा कि जब लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे भला बुरा कहते हैं, तो आपको कैसा फील होता है। क्या अपनी बेटी की नफरत का शिकार होने वाली है सृष्टि? तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि जल्द जो सच्चाई है वो अर्शी के सामने आ जाए, और क्या अर्शी को भी लेना चाहिए अपनी माँ से बदला? दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।